सब पैड जरूर खरीदिए, पैड और मार्कर पतला वाला, जितना जल्दी खरीदेंगे उतना ठीक रहेगा फिजिक्स का एक्सप्रेशन डेरिवेटिव करने के लिए। देखिए आज का कंसेप्ट क्या है, यौगिक पराविद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, कि जब एक से अधिक पराविद्युत माध्यम होता है तो इनके धारिता कैसे प्राप्त करते हैं, समझ रहे ना। इसमें भी सेम जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में माने थे, इसमें दो प्लेट होता है जो कैसा होता है, समांतर होता है ना। एक प्लेट का नाम ए रखे, एक ठो का नाम बी रखे, एक ठो प्लेट को प्लेट ए को आवेशित करते हैं इसकी क्या, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या किए हैं, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पराविद्युत माध्यम भरे हैं, इसमें बड़े हैं ना। इसमें कितने प्रकार के पराविद्युत माध्यम भरे हैं, तीन प्रकार के, सबका मोटाई भी अलग अलग है, सबका पराविद्युतांक भी अलग अलग है ना। अगर पराविद्युतांक भी अलग अलग है तो सब स्थान, तीनों स्थान पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों क्या होता है, पराविद्युतांक पर डिपेंड करता है, ये करता है ना। इसलिए तीनों माध्यम में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगा। इसमें प्लेट्स के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट मीडियम में, कितना माध्यम है इसमें, तीन माध्यम, तीनों माध्यम में अलग अलग होगा। फर्स्ट मीडियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 मान लेते हैं, यहाँ पर E1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्लेट के बीच कितना सूत्र होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। फर्स्ट माध्यम मतलब पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन 1 है ना, तो एप्सिलॉन आर की जगह क्या देंगे, इसमें 1 देंगे। ये सेकेंड मीडियम में, यानी कि द्वितीय माध्यम इसका जो है, सेकेंड मीडियम में इसके विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सूत्र तो यही रहेगा ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इनटू क्या होगा, एप्सिलॉन 2, ये नहीं एप्सिलॉन 2। थर्ड माध्यम यानी कि थर्ड मीडियम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या मानेंगे, E3 मान लेंगे, ठीक है। तो थर्ड मीडियम हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन 3 हो जाएगा ये, यानी कि तीनों माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं ना। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो तो विद्युत विभव का सूत्र क्या बताए थे, V बराबर E गुना D, कल ये अप्लाई किए थे ना, यानी कि यहाँ पर जो रिलेशन था E बराबर V बटा R था ना रिलेशन एक, इसी से E बराबर R इसके बट गुना में ना जाता है इधर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा उसके दूरी से गुना करने पर क्या निकल जाता है, उसका विद्युत विभव निकल जाता है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया था, हर एक माध्यम में विद्युत विभव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सबका मोटाई भी पता है ना पता। तो इतना एरिया में विद्युत विभव कितना होगा, फिर इतना एरिया में कितना होगा, इतना एरिया में कितना होगा, सब में अलग अलग विद्युत विभव होगा इसमें, ठीक है। अब ये तीनों माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकल चुका है तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें तीनों माध्यम में विद्युत विभव निकालेंगे। फर्स्ट मीडियम में इसको क्या मानेंगे, V1 ना, फर्स्ट मीडियम में विभवांतर क्या मानेंगे, V1। तो विभव का सूत्र क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना उनके बीच की दूरी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट मीडियम में कितना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, दूरी कितना है D1, इसकी मोटाई D1 ना हो गया। तो ये हो जाएगा V1 इक्वल E1 कितना है ना, ये यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन 1 इंटू D1 ना हो जाएगा। इसी प्रकार सब मीडियम में निकलेगा कि नहीं, सो ऑन सेकेंड मीडियम में V2 क्या हो जाएगा, तब सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन 2 इनटू D2 होगा ना इतना। थर्ड मीडियम में V3 क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन 3 इनटू D3 होगा इतना। लिखिए इसके नीचे, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर
V बराबर कितना हो जाएगा, कितना विभवांतर इसके अंदर, तीन ठो अलग अलग विभवांतर है ना, तो कुल विभवांतर के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V इक्वल V1 V2 और V3 यहाँ से रख देंगे इसमें। ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 1 इंटू D1 प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 2 D2 प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 3 D3। नहीं हो गया इतना। संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या सूत्र होता है, Q बटा क्या कहते हैं, सिग्मा इक्वल क्या सूत्र होता है, Q बटे A होता है ना। सिग्मा बराबर क्या सूत्र हुआ, Q बटे A। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, A इसके मल्टीप्लाई में आएगा ना, सिग्मा मल्टीप्लाई A, यानी Q की जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे। Q की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू A रखेंगे। तो Q की जगह पर रखते हैं सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू A बटे V, V की जगह पर ये जो आया अभी ये रखेंगे। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 1 D1 प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 2 D2 प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन 3 D3। देखिए इसमें क्या चीज सेम दिख रहा है, कॉमन लेना है, दिख रहा है कुछ कॉमन टर्म क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट सब में है ना, ये कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो सिग्मा A बटे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट कॉमन लिए, क्या बचेगा इसमें, D1 बाय एप्सिलॉन 1 D2 बटे एप्सिलॉन 2 D3 बटे एप्सिलॉन 3। ये सिग्मा और ये सिग्मा कटेगा, ये एप्सिलॉन नोट बटे के बटे ना है, कहाँ जाएगा ये ऊपर। अगला स्टेप में C बराबर ना रहते ना, तो C बराबर ये एप्सिलॉन नोट ऊपर में जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नोट इंटू A बटे ये जो बचा D1 बाय एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बटे एप्सिलॉन 2 प्लस D3 बटे एप्सिलॉन 3। ये जो फॉर्मूला आया है अब ये हो गया यौगिक पराविद्युतांक माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक। अब देखिए इसमें तीन ठो माध्यम लिए थे तो तीन ठो आया, इसमें आया ना ये रिलेशन, यानी कि D1 बाय डी यहाँ पर एप्सिलॉन 1 D2 बाय एप्सिलॉन 2 D3 बाय एप्सिलॉन 3, और चार्ट होता तब D4 बाय एप्सिलॉन 4, जितना होता उतना करते हैं ये। अगर n होता n तक होता माध्यम इसमें तो n तक जाते प्लस करके ऐसे। इनके पहले जो सूत्र आया था वो सूत्र था C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटे D, था ना ऐसा सूत्र। इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ अंतर, ये गुणाम है एप्सिलॉन r, तो क्या इसको बटे के बटे नहीं लिख सकते हैं, इसको एप्सिलॉन नोट A बटे D इनके बटे एप्सिलॉन r। ये देखिए इधर समझिए, ये दोनों में क्या अंतर है कोई अंतर, ये एप्सिलॉन r यहाँ पर गुना में इसको बटे के बटे लिख सकते हैं ना। क्या ये फॉर्मूला इसके जैसा अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ ना, एक माध्यम है तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, यहाँ पर तीन माध्यम के लिए फॉर्मूला हो गया ना ये। अगर 10 रहता तब ऐसे ही 10 तक लिखा जाता है ये, अगर 1000 तक अगर n तक होता तो इसको ऐसे ही लिखते। आप बताइए इसमें तीन माध्यम के निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, कितना तक निकाल सकते हैं। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, लेकिन सपना वही पूरा करता है जो मेहनत से नहीं डरता है, ठीक है। इसमें पूरा नहीं भरना है, इसको क्या करेंगे हाफ भर देंगे, कुछ भर देंगे, हाफ या कुछ भी भर देंगे, कुछ मात्रा इसका भर देंगे, उसका मोटाई कुछ मान लेंगे। इसमें कुछ ऐसा माध्यम भर दिए, ठीक है। इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r, इसकी मोटाई कितना t लिए है, t होगा, इसकी मोटाई कितना t मोटाई है। और समझिए दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है, d है। इसमें समझिए अगर इसमें जो माध्यम भरा हुआ है उसका मोटाई कितना है, d है, तो बताइए एयर कितना में होगा, इसमें कितनी मोटाई में एयर होगा, कितनी मोटाई में एयर
डी माइनस टी होगा ना, मतलब जितना मोटाई में माध्यम है उतना, बाकी टोटल दूरी में से वो दूरी घटा देंगे, उसकी मोटाई घटा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, उतना में एयर है, तो एयर का परावर्तनांक कितना, 1 होता है। तो अभी जो सूत्र आया था C बराबर, अभी सूत्र आया था C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा D1 बटा एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बटा एप्सिलॉन 2 D3 बटा एप्सिलॉन 2 यानी एप्सिलॉन 3। ठीक है इतना ना। ये कितने माध्यम के लिए, 3 माध्यम के लिए। अगर 2 माध्यम होता तब कैसे लिखते, 2 माध्यम के लिए एप्सिलॉन नोट A बटा D1 बटा एप्सिलॉन 1 D1 एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बटा एप्सिलॉन 2। इसमें 2 ठो माध्यम ना है, एक ठो माध्यम भरे जिसकी मोटाई T है, एक ठो क्या है, हवा है ना यार। यहाँ पर 2 ही माध्यम है, यानी कि एक ठो मोटाई इतना हो गया, मान लो अगर D1 मोटाई अगर एयर का है तो एयर की मोटाई कितना हुआ, एयर की मोटाई अगर D1 मान लेते तो इसकी मोटाई कितना, D माइनस टी होगा कि नहीं, होगा ना। एयर की मोटाई अगर D1 लेते हैं तो इसकी मोटाई कितना, D1 माइनस टी, यानी कि D माइनस टी हो गया। तो इसका परावर्तनांक कितना, एयर का परावर्तनांक कितना, 1 होता है, पता है ना। यानी कि D1 की जगह पे यहाँ पर एप्सिलॉन 1 ले लेंगे इसमें, क्योंकि एप्सिलॉन 1 उसका मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन के अनुसार C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा D1 की जगह क्या देंगे, D माइनस टी बटा एप्सिलॉन 1 का मतलब कितना, 1 प्लस दूसरा माध्यम कौन है, ये T मोटाई वाला, तो इसका हो गया T, इसका परावर्तनांक कितना, एप्सिलॉन R ना, हो गया इतना। तब इस कंडीशन में अगला C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा D माइनस टी या प्लस T बटा एप्सिलॉन R। C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा D, यहाँ से माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और माइनस भी कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बाय एप्सिलॉन R। यानी कि 2 माध्यम के लिए अगर एक माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ माध्यम है, उसमें एयर भी होगा, तो इसका मतलब इसका परावर्तनांक मतलब विद्युत धारिता का सूत्र ये हो जाएगा।